हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज होने जाने वाला वाइटलिटी ब्लास्ट का मैच, जो कि होने जाएगा मिडिल सिक्स और एसिक्स के बीच में। इसके पहले इस मैच की एनालिसिस हम स्टार्ट करें। अगर आज वाले मैच की बात करें, आज मतलब जो मैच कल हुआ था डरहम और लेस्टर के बीच में, जो मैच हमने कवर किया था, अच्छा नहीं गया था। ठीक है। और मेरे ख्याल से इस सीज़न में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि सारे ही प्रेडिक्शंस हमारे गलत गए हैं। फिर भी अगर आप परसेंटेज देख के जाते हो, टीम बनाते हो, तो शायद आपके लिए अच्छा गया भी होगा, लेकिन मैं इसको हार ही मानूंगा। ग्राहम क्लार्क हमारे पंट तो थे, लेकिन मैंने उनको उतना प्रायोरिटी नहीं दिया था। हालांकि मुझे ये भी पता था कि चेस बेहतर होता है, हालांकि वो कल हुआ नहीं था, लेकिन फिर भी क्योंकि बेटिंगहैम मेरे टीम में रहे हैं, टर्नर को भी हमने रखा था और लीज बेहतर कर रहे थे चेज में, तो हम उस पे जा रहे थे। और उनमें से दोनों बैट्समैन चले नहीं। बेटिंगहैम तो चलो सबके टीम में थे भी, लेकिन लीज को कोई लग नहीं रहे थे उस तरीके से, हमने उनको रखा था, वो चले नहीं। टर्नर जो तो सबके टीम में थे। कीपिंग सेक्शन में भी ज़्यादा कुछ ऐसा पॉइंट देने वाले प्लेयर्स नहीं थे। रेहान अहमद के ऊपर हमने भरोसा रखा था, उन्होंने कुछ खास किया नहीं। बहुत सारी चीज़ें अच्छी नहीं गई। उसके बाद बेन रेन और मैट पॉट्स के बारे में हमने प्रेडिक्शंस करे थे कि वो बॉलिंग फर्स्ट अच्छा नहीं करते हैं जितना अच्छा बॉलिंग सेकंड में करते हैं, लेकिन दोनों ने ही काफ़ी पॉइंट्स दिए। मैट पॉट्स ने एक ओवर में 2 विकेट निकाला और बेन रेन ने बैटिंग से तो कुछ नहीं किया, लेकिन बॉलिंग से उन्होंने 2 विकेट निकाल के हमारा टीम जो है थोड़ा बहुत ख़राब किया था। बाकी मेरा भी कल अच्छा नहीं गया। आई होप आप अगर परसेंटेज देख के जा रहे होते तो आपका अच्छा गया होगा, लेकिन अगर आपने रिस्क लिए होंगे, जो मैं हमेशा ही लेता हूँ जनरली, आप मेरी टीम में देख भी सकते हो वो चीज़ें, तो अच्छा आपका नहीं गया होगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। मिडिल सिक्स सेकेंड लास्ट मैच ही हमने इनका कवर करा था और बहुत बुरी तरीके से हारे थे। मतलब जैसा हमने प्रेडिक्शन करा भी था, बहुत ही बुरी तरीके से वो हारे थे। 71 पर ऑल आउट हो गए थे और उतना भी नहीं बनता अगर आखिरी विकेट में टॉम हेल्म और जो उनके एक अंडर 17 प्लेयर हैं, कॉर्नवाल या कॉर्नवेल, वो पार्टनरशिप नहीं बनाते तो और भी बुरी हालात उनकी होती। और उनकी बैटिंग देख के ऐसा लगा नहीं कि उनमें से कोई भी एफर्ट लगाना चाहता है। मतलब जनरली आपके जब विकेट्स गिरते हैं, आप तब रन रोकने की कोशिश करते हो, विकेट्स बचाने की कोशिश करते हो, पार्टनरशिप बनाने की कोशिश करते हो, जैसे कि कल हमने यूएसए की टीम से भी देखा वर्ल्ड कप में। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। एक के बाद एक प्लेयर्स आ रहे हैं, 3-4 बॉल मुश्किल से खेल रहे हैं और शॉट लगाने के लिए जा रहे हैं और आउट हो रहे हैं। आपने अगर नोटिस करी होगी तो मेरे ख्याल से पूरे मैच में एक ही एलबीडब्ल्यू था, जो भी एक बॉलर आउट हुए थे। बाकी सारे प्लेयर्स कॉट बिहाइंड ऐसे हुए हैं, अगर मैं बहुत गलत नहीं हूँ तो बहुत ही सिली शॉट सिलेक्शंस थे और इसके बारे में बात करनी चाहिए। मिडिल को वैसे भी उनकी टीम की हालत बहुत खस्ती है, ऐसे भी वो मैच नहीं जीत पाते हैं, ऊपर से ऐसी चीज़ें अगर होने लगी तो मोटिवेशन जो है बहुत डाउन होता है। देखते हैं आज के मैच में वो क्या रिस्पॉन्स कर पाते हैं। एसेक्स मिक्स्ड रिजल्ट रहा है। पहले 2 मैच में वो हारे थे, आखिरी 2 मैच में वो जीते हैं, जो दोनों मैच में अपने घर पे खेला था। बाकी देखते हैं पूरे वीडियो के दौरान हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होते हैं। दोनों ही टीमों के मैचेस हम पहले कवर कर चुके हैं, तो आइडिया तो आपको लग ही रहा होगा कि क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोनों टीमों से। मैच होने जा रहा है लॉर्ड्स में। वेदर क्लाउडी है, लेकिन बारिश के आसार भी हैं थोड़े बहुत, तो लेकिन देखना पड़ेगा क्या होता है। लास्ट मैच जो हुआ था यहाँ पे, वहाँ पे भी क्लाउडी कंडीशन था, बारिश नहीं हुआ था और बहुत ज़्यादा पेसर्स को हेल्प मिल रहे थे ओवरकास्ट कंडीशन में, जैसा होता भी है। मतलब स्पिनर्स को तो बॉलिंग ही नहीं मिली और पेसर्स ने दनादन, यहाँ तक कि सेकेंड इनिंग्स में सोमरसेट ने चेस तो कर लिया था 1 विकेट खो के, लेकिन वहाँ पे ही शुरुआत के कुछ ओवर्स में बहुत मुश्किल हो रहा था रन बनाना। आखिरी 5 मैचों की अगर हम बात करें, एसेक्स यहाँ पे 4-1 से आगे है, जैसे कि वो उम्मीद रख सकते हैं। अभी तक इस सीजन में क्या हुआ है, 9 टीमों की टेबल में मिडिल सिक्स 9वें स्थान पर है, 5 मैच खेलकर 4 हार। क्या हुआ है अभी तक अगर हम इसको समरी करें मिडिल सिक्स की तरफ से, बैटिंग बहुत इनकन्सिस्टेंट रही है। दोनों बार वो 110 के नीचे ऑल आउट हो गए हैं, इंक्लूडिंग लास्ट मैच जहाँ पे वो 70 ऑट रन उन्होंने बनाया था, और पहले मैच में भी 107 पर वो ऑल आउट हो गए थे। लेकिन एक बार उन्होंने 200 प्लस भी बना के रखा हुआ है और 2 बार उन्होंने 170 प्लस ही बनाया है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये कंसिस्टेंटली बैटिंग खराब हो रही है उनकी, लेकिन बैटिंग खराब हुई है बहुत ज़्यादा और बैटिंग अच्छा भी किया है उन्होंने कुछ मैचेस में। बॉलिंग लेकिन उनकी बहुत कंसिस्टेंट रही है और वो कंसिस्टेंटली बैड ही रही है। ठीक है। मतलब बैटिंग में तो फिर भी आपने 200 प्लस देखा होगा, बॉलिंग से ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि उन्होंने विकेट तो निकाले हैं, लेकिन उसका कुछ खास इफेक्ट आया नहीं है, रन तो उन्होंने बराबर कंसीड किए हैं। ऑल आउट हुए हैं वो दोनों होम मैचेस में ही, जो एक ग्लैमरगन के अगेंस्ट में था, जो मैच भी हमने कवर किया था, और लास्ट मैच का तो आपको पता ही है। और ऑब्वियसली वो दोनों मैच हारे भी हैं। हाईएस्ट रन स्कोर अभी के लिए मार्टिन एंडरसन चल रहे हैं और बैटिंग फर्स्ट उन्होंने मोस्ट रन बनाए हैं। और बैटिंग और हाईएस्ट विकेट टेकर जो हैं हॉलमन की तरफ से हमें देखने मिलता है। एसेस की बात करें तो 4 मैचेस उन्होंने खेले हैं, 2 जीत और 2 हार के साथ। जैसे मैंने पहले ही बताया, पहले 2 मैच में वो हारे थे, अगले 2 मैच में अपने घर पे वो जीते हैं। मतलब अभी तक एसेक्स अवे मैच जीती नहीं है और मिडिल सेक्स अपने होम पे जीती नहीं है। तो दोनों में से कोई एक तो चीज़ आज बदलने वाली है, देखना पड़ेगा। बॉलिंग इनका भी बहुत ख़राब रहा है। हालांकि लास्ट मैच जो था ग्लैमरगन के अगेंस्ट में, वहाँ पर उन्होंने अच्छी बॉलिंग कराई थी।
वहाँ पे भी हालांकि 160 प्लस स्कोर कंसीड किया था, ऐसा नहीं कि उन्होंने बैटिंग कोलैप्स करवा दिया होगा सामने वाली टीम को, लेकिन कंपैरेटिवली बेहतर बॉलिंग उनका था। आफ्टर फर्स्ट मैच बैटिंग भी बहुत अच्छी रही है उनकी तरफ से। ग्लौस्टरशायर के अगेंस्ट में पहला मैच था जहाँ पर वो उनका उतना अच्छा नहीं कर पाए थे, लेकिन उसके बाद से बैटिंग वो अच्छा कर रहे हैं, भले ही बॉलिंग की वजह से वो मैच हारे हों। बैटिंग में बहुत ज़्यादा डेप्थ है, अगर आप जब हम उनकी प्लेइंग 11 के बारे में बात करेंगे आपको ये चीज़ दिखने को भी मिल जाएगा, लेकिन स्पेशलिस्ट बैट्समैनों की कम है। आप डैनियल सैम्स, पॉल वाल्टर, मैट क्रिशली, इनको तो ऐसे बैट्समैन कंसीडर कर ही सकते हो, लेकिन ये स्पेशलिस्ट बैट्समैन कोई भी नहीं है। आप जब इनके प्लेइंग 11 को देखोगे आपको ये बात और भी अच्छी तरीके से समझ आएगी। होम मैचेस दोनों हारे हैं, अवे मैच दोनों होम मैच दोनों जीते हैं, अवे मैच दोनों हारे हैं, जैसे मैंने पहले बताया। और अभी तक चेज उन्होंने बेहतर करा है, डिफेंड उनको 2 बार करना पड़ा था। कोई इंसिडेंटली वो दोनों ही अवे मैचेस थे जहाँ पर वो डिफेंड नहीं कर पाए, लेकिन चेज उन्होंने 2 बार कर रखा है। रन स्कोरर अभी तक हाईएस्ट है माइकल पेपर, और रन विकेट टेकर में सैम्स और वाल्टर हैं। वाल्टर इस सीजन में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, मतलब दिन ब दिन वो उनके परफॉर्मेंस और भी अच्छे होते जा रहे हैं। पिछले सीजन से उनका ब्रेकआउट सीजन जो था, अभी और भी अच्छा वो परफॉर्मेंस करने लग गए हैं। बैटिंग से भी कंट्रीब्यूशन उनके हैं और बॉलिंग से हाईएस्ट विकेट टेकर चल रहे हैं। इस ग्राउंड का रिकॉर्ड तो मैंने बता के रखा ही हुआ है कि उनका अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहता है मिडिलसेक्स का। हेड टू हेड के बारे में बात करने से पहले हम आ जाते हैं डायरेक्टली समरी में और देखते हैं कि हमें क्या क्या यहाँ से उम्मीद रखनी है। आपने पहले तो ऊपर देख ही लिया कि मिडिलसेक्स 5 में से 4 हारी है आखिरी अगर मैचेस की हम बात करें तो। वैसे तो मिडिलसेक्स 4 मैच हारी है, लेकिन इनकी बैटिंग यहाँ पे काफ़ी अच्छी रही है अगर आप सही में देखोगे तो। हम जैसे लास्ट मैच में बता के रखा हुआ था सोमरसेट के अगेंस्ट में कि रिसेंट जो 3 मैचेस थे आपने देखा था हेड टू हेड का कि बहुत बुरा बैटिंग था उनका, लेकिन मिडिलसेक्स की तरफ से इस फिक्शन में इतना बुरा नहीं रहा है। इस सीजन में ऑलरेडी इन दोनों टीमों के बीच में एक मैच हो चुका है जो कि एसएस के घर में हुआ था। वैसे 203 बनाया था यहाँ पे मिडिलसेक्स ने। रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, आप इनकी बैटिंग को देखो, 203 यहाँ पे बनाया था उन्होंने, इधर भी 226 बनाया था, चेस कर दिया था यहाँ पे मैच वो भी। यहाँ पे भी 12 ओवर में 116, तो 3 मैचेस तो यहाँ पे उनके रिसेंट काफ़ी अच्छे गए हैं। उसके पहले 140 रन था और 125 था, तो वो उतना अच्छा नहीं था, लेकिन रिसेंट के जो 3 मैचेस हैं ये काफ़ी अच्छे गए हैं। दिस फिक्सचर प्रोड्यूसेस हाई स्कोर्स, टीम के तरफ से बात हो रही है यहाँ पे, स्पेशली लास्ट 3 मैच नोटिस करो। देखो 203, 207 बहुत ज़्यादा स्कोर्स हैं। इधर भी देखोगे 225 जो कि चेस भी कर लिया था मिडिलसेक्स ने, बहुत बड़ी बात है ये। इधर भी 237 बनाए थे एसेक्स ने और 12 ओवर तक जब मैच हुआ था 116 रन मिडिलसेक्स ने बनाया था। तो आखिर के 3 मैचेस तो बहुत हाई स्कोरिंग गए हैं, उसके पहले के 2 मैचेस उतने हाई स्कोरिंग नहीं थे। वैसे मिडिलसेक्स की तरफ से जो रन बनाने वाले प्लेयर्स हैं, अभी देखो रन तो बन रहा है, लेकिन वो रन बनाने वाले प्लेयर्स भी तो आपको देखने पड़ेंगे ना, वो कहाँ से आते हैं। अपर मिडिल ऑर्डर से इनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा आता है। कैसे देखो, लास्ट मैच नोटिस करो कहाँ से परफॉर्मेंसेस आए। एंडरसन ओपनिंग कर रहे थे, हिगिंस नंबर 3-4 तक, होल्डन नंबर 3, क्रैकनेल भी नंबर 3-4-5 तक आ जाते हैं। मतलब 3-4-5 के प्लेयर्स ने कंट्रीब्यूट किया। एक और चीज़ है मिडिलसेक्स की तरफ से, आप जो चीज़ अगर नोटिस करोगे, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस जो हैं बैटिंग से, वो बहुत सारे प्लेयर्स मिला के रन बना रहे हैं। आप ये 200 रन तो बन रहा है, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे हालांकि होल्डन का एक बड़ा स्कोर था, लेकिन इसके अलावा किसी का 50 प्लस नहीं था। 20-30 के भीतर 2 स्कोर्स हैं और 49 का 1 स्कोर है। उसके पहले वाले मैच पर आ जाओ, हिगिंस ने यहाँ पे बना था 61। हिगिंस के काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंसेस आए हैं मिडिलसेक्स की टीम से जब से उन्होंने मिडिलसेक्स ज्वाइन किया है। इसके पहले जब ग्लौस्टरशायर के होकर वो खेलते थे उतना अच्छा नहीं था, लेकिन यहाँ पे मिडिलसेक्स की टीम में आने के बाद एसेक्स के अगेंस्ट में स्पेशली उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। 161, बाकी 20-25 के भीतर 30 के ऊपर एक स्कोर यहाँ पे भी आपको देखने मिल जाता है। लेकिन स्कोरर्स जो हैं, एंडरसन इस मैच में नीचे आए थे बैटिंग करने, डेविस भी नीचे आते हैं, क्रैकनेल भी 3-4 तक, हिगिंस भी 4-5 तक बैटिंग आते हैं। ठीक है, इस मैच में देखो यहाँ पे हालांकि ज़्यादा बैटिंग करने मिला नहीं था, लेकिन फिर भी क्रैकनेल, हिगिंस के यहाँ पे भी आपको स्कोर देखने मिल जाते हैं और स्किनाजी के परफॉर्मेंसेस हैं। अगर हम एसेक्स की तरफ से बात करें, एसेक्स ऑब्वियसली यहाँ पे देखो उन्होंने भी बहुत बड़े बड़े स्कोर बनाए हैं, लेकिन उनके ओपनर की तरफ से हमें कोई 50 प्लस का स्कोर देखने नहीं मिलता है आखिरी 5 मैच में। इनफैक्ट ओनली वंस ओपनर फ्रॉम एसेक्स हैज स्कोर 30 प्लस इन लास्ट 5 मैच। ये बहुत बड़ी बात है। एसेक्स ने देखो यहाँ पे उन्होंने भी बल्लेबाजी बहुत बढ़िया करी है। मिडिलसेक्स की तरफ से तो आपको फिर भी एक आध बार ओपनर का नाम देखने मिला है। लास्ट मैच में ओपनर के रूप में एंडरसन ने रन बनाया था, उसके पहले स्किनाजी के भी थोड़े बहुत रन हैं, नंबर 3 से भी हमें थोड़े बहुत परफॉर्मेंस देखने मिले हैं। लेकिन इधर जो है एसेक्स की तरफ से आखिरी 5 मैचेस में सिर्फ एक दफ़ा है जहां पर कोई एक ओपनर होंगे जिन्होंने 30 प्लस का स्कोर बनाया होगा। 50 प्लस तो भूल ही जाओ, 30 प्लस भी एक बार ही बना था जो कि लास्ट मैच में ही था एल्गार की तरफ से, उधर भी उनके कैच ड्रॉप हुए थे। तो ये एक चीज़ है, मतलब मिडिलसेक्स की तरफ से जैसे कि हमने देखा कि अपर और मिडिल ऑर्डर तक की जो बैटिंग है, लोअर ऑर्डर में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है बैटिंग से। एसेस की तरफ से ऐसी बात नहीं है, उनके जो कंट्रीब्यूटर्स हैं
वो काफ़ी नीचे तक आते हैं। नोटिस करो लास्ट मैच में क्या हुआ, पेपर नंबर 3 पर और इलगाल का मैंने बता दिया। इस मैच में ज़्यादा कोई कंट्रीब्यूटर्स की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन इधर देखो पेपर नंबर 3 वाल्टर, क्रिसली, सैम्स। अभी अभी मैंने ऊपर बताया ना कि बैटिंग डेप्थ है उनके, ऑलराउंडर्स हैं, तो उन ऑलराउंडर्स ने यहाँ पे रन बनाया। उसके पहले मैच में आ जाओ फिर से पेपर और सैम्स। उसके पहले मैच में आ जाओ पेपर, वेस्ली, जो भी नीचे आते थे 6-7 तक बैटिंग आती थी इनकी। उसके अगले वाले मैच पर आ जाओ खुशी, ये भी नंबर 3 तक, और वाल्टर। तो जो ना ऑलराउंडर्स हैं इनकी टीम में, जैसे कि सैम्स हो गए, क्रिस्टली हो गए, वाल्टर हो गए, जो कि नीचे बैटिंग आते हैं थोड़े बहुत, ऑलराउंडर के तौर पे आप जिनको कंसीडर करोगे, इनके बैटिंग परफॉर्मेंसेस काफ़ी आए हैं। और ओपनर्स का उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है अगर हम एसिक्स की बैटिंग से बात करें, ये हिस्ट्री है, ठीक है। डिस्पाइट दिस हाई स्कोरिंग मैचेस विकेट्स ऑल्सो फॉलन है। यार ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप सोच रहे हो कि भैया 200 प्लस तो स्कोर बन रहे हैं, हम तो बैटिंग ही लेके चलेंगे, बॉलिंग मुश्किल से ही लेंगे, ऑलराउंडर्स का जो है वो लेंगे, बाकी बॉलर्स नहीं लेंगे। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है। विकेट्स भी यहाँ पे गिर रहे हैं ऑन एन एवरेज 30 प्लस विकेट्स, 13 प्लस, सॉरी 30 नहीं बोल गया मैं, 13 विकेट्स ऑन एन एवरेज यहाँ पे गिर रहा है। नोटिस करो लास्ट मैच में कितने गिरे भाई, 13 विकेट्स गिरे, हालांकि और 200 प्लस रन भी बने, लेकिन 13 विकेट्स भी गिरे। उसके पहले पहले मैच पर 14 विकेट्स गिरा, यहाँ पे 8 विकेट गिरे, ज़्यादा मैच हुआ नहीं, 32 ओवर का मैच हुआ, वहाँ तक 8 विकेट गिरे, और भी शायद गिरते। उसके पहले तो चलो रन थोड़े से कम थे, वो विकेट्स भी गिरे होंगे, 14 विकेट इधर, 16 विकेट इधर, लेकिन विकेट्स गिर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है कि आप बॉलर्स को इग्नोर कर सकते हो। ज़्यादा बॉलर्स मैं लेने को नहीं कह रहा, लेकिन कुछ तो स्पेसिफिक बॉलर्स हैं, ऑलराउंडर्स का तो आपने देख ही लिया, लेकिन कुछ स्पेसिफिक बॉलर्स भी होंगे जिनके बारे में हम बात करेंगे, जिनको आपको कंसिडर करना है। बोथ टीम्स ओपनिंग बॉलर्स नॉट गोइंग विकेटलेस इन लास्ट 5 मैचेस। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक भी विकेट अगर है तो वो भी है, लेकिन ओपनिंग बॉलर्स दोनों टीम की तरफ से विकेटलेस नहीं जा रहे हैं। देखते हैं कितना सच है ये बात। लास्ट मैच देखते हैं, ओपनिंग बॉलर कौन आते हैं भैया एसेक्स के, सैम्स, बियर्ड, ठीक है। इधर से देख लो हेल्म, कलेन, ओपनिंग बॉलर्स हैं, चारों के विकेट मेरे, एक एक करके ही सही, मैं विकेट्स नहीं गिनवा रहा, एक है या दो है, लेकिन विकेट है। अच्छा यहाँ पर आ जाओ, हेल्म आपको देखने मिल जाते हैं, यहाँ पे हिगिंस या एंडरसन कोई तो ओपनिंग बॉलिंग करा रहे थे, उनको विकेट मिला। इधर भी सैम्स और बियर्ड, ठीक है, तो बियर्ड ने भी 2 लास्ट मैच में विकेट निकाल के रखे हुए हैं। वैसे इधर तो चलो मैच पूरा नहीं हुआ था, छोटा मैच हो गया था, फिर भी सैम्स को विकेट मिला। इधर भी एंडरसन और हेल्म एक और बहुत कंसिस्टेंट बॉलर। एंडरसन विद द बॉल बहुत इफेक्टिव रहे हैं, हालांकि उनको ज़्यादा बॉलिंग नहीं मिलती है। लास्ट मैच उनको 1 ओवर की बॉलिंग मिली थी, किफ़ायती बॉलिंग उन्होंने कराया था। देखना पड़ेगा आज के मैच में कितना उनको बॉलिंग मिलता भी है या नहीं, लेकिन उनके बॉलिंग से अच्छे रिकॉर्ड्स हैं। उसके पहले वाले मैच पर आ जाओ, यहाँ पे जो मेजर बॉलर जो हैं अवेलेबल नहीं है। ग्रेट वुड एक लौते ओपनिंग बॉलर है, बाकी कोई अवेलेबल नहीं है। लेकिन यहाँ से आपको कुक और बियर्ड के यहाँ पे विकेट्स हैं कंसिस्टेंटली। अभी शायद बड़े बड़े रनों के बीच में उनका एक विकेट उतना आपको नहीं भी दिखे इंपॉर्टेंट होता हुआ, लेकिन विकेट्स उनके हैं। और पहले वाले मैच पर भी अगर हम आ जाएंगे फिर से देखो एंडरसन और हेल्म, ठीक है, कुक बहुत बढ़िया रिकॉर्ड होल्ड करते थे वो पहले 2 मैच में। जो पहला 2 मैच जो लो स्कोरिंग मैच हुआ था ना, वहाँ पर कुक ने धागा खोल दिया था, एक बार मैं दिखाऊंगा आगे। और एलिसन यहाँ पे, तो स्ट्राइक बॉलर्स यहाँ पे विकेटलेस नहीं जा रहे हैं। अगर कोई आपके दिमाग में ऐसा स्ट्राइक बॉलर है जो बैटिंग भी कर लेता है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मैं नहीं कह रहा कि बहुत इंपॉर्टेंट आपकी टीम में होंगे वो प्लेयर्स, लेकिन ये स्टेटिस्टिक्स है, ये एक इन्फॉर्मेशन है जो आप देख सकते हो। अच्छा अगर हम लॉर्ड्स वाले मैचेस की बात करें, बाकी अगर आपको मैचेस को डिटेल में देखना है और इनको पढ़ना है तो आप वो वीडियो को बैक करके पॉज करके देख सकते हो। मैं लॉर्ड्स वाले मैचेस आपको दिखाता हूँ, ठीक है। आखिरी 5 में अपने को 2 मैच मिलता है लॉर्ड्स का, एक है 2022 का, एक है 2023 का, और लगभग सेम टाइमिंग पे ही है, जून 23 को, जून 18 को, ये भी जून में ही हो रहा है, जून 13 को, तो सेम ही टाइम पे लगभग ये मैचेस हो रहे हैं। तो जो भी है, एसिक्स ने इस बार पहले बल्लेबाजी करी थी, पेपर के कुछ स्टार्ट से बड़ा स्कोर नहीं था। वेस्ली, यहाँ पे कोई बॉलर्स अवेलेबल नहीं है, मिडिल इंग्स की बैटिंग अच्छी नहीं रही। एस्किनाजी हालांकि अच्छा यहाँ पे स्कोर रहा है। डेविस, इस रन को नोटिस करना, वैसे तो देखो मिडिल इंग्स की तरफ से आपको बहुत सारे स्कोरर्स देखने मिलते हैं, तो शायद ऐसा नहीं होगा कि आप अगर किसी स्कोरर को मिस भी कर जाओगे तब भी आपकी टीम में उतना बैलेंस नहीं बनेगा। लेकिन कुछ परफॉर्मर्स यहाँ पर होंगे, मैं आपको आगे नोटिस करवाऊंगा, जिनके कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं जो शायद आपको बाकी फिक्चरों में ना देखने मिले, ठीक है। अभी तक हमने मिडिल इंग्स के 2 मैचेस कवर किए हैं, इन प्लेयर्स के बारे में मैंने उतना बात नहीं किया है जो आज के मैच की वीडियो के दौरान मैं करूंगा, नोटिस करते रहना। अच्छा, कुक ने यहाँ पे 3 विकेट निकाले थे, एक मिडन भी निकाला था। बियर्ड अच्छा रिकॉर्ड होल्ड करते हैं, स्पेशली बॉलिंग सेकंड में, हार्मर और सैम्स के विकेट से। और अगला मैच जो हुआ था, रिपीट नाम जो है वो है पेपर का, ठीक है। बाकी हेल्म ने यहाँ पे 1 विकेट फिर से निकाला था एंडरसन के साथ। एस्किनाजी यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, सैम्स का 1 विकेट, इधर भी 1 ही विकेट था, इधर भी 1 ही विकेट, हालांकि उन्होंने बैटिंग से रन बनाया था इधर। और क्रैकनेल और हिगिंस के कॉन्ट्रीब्यूशन हैं।
तो दोनों ही मैच एसेक्स जीती है। कॉमन प्लेयर एक तरफ से पेपर, एक तरफ से एस्किनाजी, और बाकी ये मैच हालांकि छोटा भी हो गया था। सैम्स हमें दिख रहे हैं विकेट लेते हुए एक एक करके दोनों मैच में। तो ये हैं लॉर्ड्स के मैचेस। बाकी हेड टू हेड का समारी तो मैंने बता ही दिया। अच्छा, कुछ प्लेयर्स हैं मिडिल की तरफ से, स्पेशली बैटिंग से उनका परफॉर्मेंस नोटिस करना है, ठीक है। देखो, पहले नाम होंगे जो क्रैकनल और दूसरे नाम होंगे डेविस, जो इनके कीपर हैं। कीपर सेक्शन में लोग गलती से भी डेविस की तरफ नहीं जाएंगे। पेपर हाईएस्ट परसेंटेज है और उनका तो आगे मैं हेड टू हेड रिकॉर्ड भी दिखाऊंगा, अभी भी आप देख सकते हो ग्राउंड में उनके परफॉर्मेंसेज हैं। और उसके बाद अगर लोग लेना होगा किसी को तो वो रॉसिंगटन को लेंगे। रॉसिंगटन के बारे में कुछ बातें मैं करूंगा, लेकिन यहाँ पे डेविस का रिकॉर्ड नोटिस करना। देखो, पहला मैच डेविस बैटिंग सेकंड, स्पेशली बैटिंग सेकंड में वो रन बनाते हैं, तो उनका वो है 23 रन उन्होंने बनाया है। क्रैकनल के भी 29 रन। जैसा मैंने पहले ही बताया, बहुत बड़े स्कोर्स नहीं हैं ये, लेकिन कंट्रीब्यूशन तो है, 40 के आसपास का पॉइंट है, ठीक है। अगले मैच पर आ जाओ, डेविस यहाँ पर 41, इधर थोड़ा ज़्यादा ही पॉइंट दिया था उन्होंने। लॉर्ड्स में भी ये मैच था। अगले मैच पर आ जाओ, इस बार देखो क्रैकनल के 36 नॉट आउट। हिगिंस का भी नोटिस करना, इस सीजन से हिगिंस आना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने ज्वाइन किया था टीम को, ठीक है। हिगिंस के बारे में इसके पहले मैंने इतनी बातें नहीं करी थी, लेकिन आज के मैच में आपको इनको देखना पड़ेगा, स्पेशली बैटिंग से। बॉलिंग से तो उतना नहीं, लेकिन बैटिंग से नोटिस करना। अगले मैच पर आ जाओ, इधर भी देखो क्रैकनल के कुछ रन्स, डेविस के कुछ रन्स, हिगिंस का बड़ा स्कोर और एक विकेट भी यहाँ पर था। लास्ट मैच देख लो, इधर भी क्रैकनल के कुछ रन्स, हिगिंस के कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस और एक विकेट। तो ये कुछ चीज़ें हैं। मैं बहुत ज़्यादा हाइप नहीं कर रहा, मैं ऐसा नहीं कहना कि स्मॉल लीग में लेके चलो, लेकिन अगर आपको कुछ कंसिस्टेंट पॉइंट स्कोरर्स चाहिए तो इनके तरफ आप देख सकते हो। क्रैकनल जैसे कि कुछ रन्स हैं, डेविस की कुछ परफॉर्मेंसेज हैं, हिगिंस का एक आध विकेट ही है, लेकिन बैटिंग से इन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करा है। सबसे कंसिस्टेंट यही दिखे हैं आखिरी 3 मैच में विलियर्स की तरफ से, और कोई बैट्समैन तीनों ही मैच में रन नहीं बनाया है। नोटिस करो, हिगिंस यहाँ पे चले थे, बाकी क्रैकनल, होल्डन, एंडरसन। अगले मैच पर भी यहाँ पे हिगिंस चले, क्रैकनल भी चले, एंडरसन भी चले बैटिंग सेकंड में, और डेविस यहाँ पर ऐड हो गए। और इस वाले मैच पर भी हिगिंस चले, क्रैकनल चले, और एस्किनाजी का नाम यहाँ पे आ गया। क्रैकनल के भी थोड़े बहुत रन्स हैं, लेकिन आप क्रैकनल को शायद लोगे नहीं, क्योंकि उतने रन्स भी नहीं हैं और ये बॉलिंग कुशन नहीं देते हैं जो हिगिंस आपको देते हैं। तो बस यही कुछ चीज़ें हैं जो हम हेड टू हेड से देख सकते थे। अगर और भी आपको कुछ दिखा होगा तो वो नोटिस कर लेना, वीडियो को बैक करके पॉज करके। मेरे को जितना दिखाना था मैंने दिखा दिया। अगर हम समराइजेशन पे आ जाएंगे तो कुछ नाम आपको देखने मिलेगा। माइकल पेपर काफ़ी बढ़िया रिकॉर्ड होल्ड करते हैं, और लॉर्ड्स के दोनों ही मैचेस में इनके रन हैं जो आखिरी 5 इन्होंने खेला है। इनकी एक कमजोरी रही है, वो है एंडरसन के खिलाफ। अभी एंडरसन ज़्यादा बॉलिंग कराते नहीं हैं, तो देखना ये पड़ेगा कि आज के मैच में उनको कमज़ोर कौन करता है। उसके बाद वाल्टर है, अच्छे परफॉर्मेंस इनके भी रहे हैं, इस सीजन में बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अगर ये परफॉर्मेंस नहीं भी रहता तब भी हमें इनको रखना पड़ता। हालांकि हॉलमन ने इनका विकेट 2 बार निकाला हुआ है। डैनियल सैम्स बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है, इनको आउट ही नहीं किया है किसी ने उस तरीके से। एक बार वो आउट हुए हैं, मेरे ख्याल से हॉलमन या किसी ने तो आउट किया होगा। नोटिस करो सैम्स का बैटिंग परफॉर्मेंस। बॉलिंग से तो चलो उतना अच्छा नहीं है इनका, जो जनरली बॉलिंग से ज़्यादा होता है उनका, लेकिन इधर लास्ट मैच उनको बैटिंग नहीं मिली, बॉलिंग से उन्होंने 2 विकेट निकाला था। बहुत ही इजी कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस बन जाते हो, बैटिंग फर्स्ट हो बैटिंग सेकंड हो। इधर बॉलिंग से 1 विकेट था और 69 नॉट आउट, ठीक है, आउट नहीं किया था किसी ने। इधर भी बॉलिंग से 1 ही विकेट, लेकिन 67 इधर वो आउट हुए थे। यही एक लौता है जो मतलब वो खेले हैं और आउट हुए हैं। और इधर शायद बैटिंग नहीं मिली होगी और 1 विकेट उन्होंने निकाला था, ठीक है। तो सैम्स का बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है, इनका औसत आप देख सकते हो 147। जॉर्डन कॉक्स का नाम आपने थ्रू आउट द वीडियो अभी तक नहीं देखा होगा, लेकिन जॉर्डन कॉक्स को ऐसा एक भी मैच नहीं गया है। लास्ट मैच में भी उन्होंने कुछ तो रन बनाया था, 15-20 करके नॉट आउट थे या कुछ तो ऐसा था। वो पहले खेलते थे केंट के होकर, ठीक है, इसीलिए इस फिक्सचर में आपको इनका रन नहीं दिख रहा होगा। लेकिन जॉर्डन कॉक्स ऐसा कोई भी फिक्सचर नहीं गया है जब से उन्होंने सीनियर लेवल में खेलना स्टार्ट किया है अगेंस्ट मिडिलसेक्स, जब उन्होंने कम से कम 20+ का स्कोर तो नहीं बनाया होगा, ठीक है। लास्ट मैच में भी ऐसा कुछ उन्होंने रन बनाया था, जल्दी आउट हो गए थे और बहुत तेज़ खेल के आउट हो गए थे। 9 बॉलों में शायद ऐसा कुछ 20-22 बनाया था उन्होंने। लेकिन केंट के होकर भी जब उन्होंने खेला है, बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस उनके रहे हैं। बिल्कुल भी आप इनको छोड़ नहीं सकते, और वैसे भी इनका परसेंटेज ज़्यादा ही है। एक ही 50+ का स्कोर है, लेकिन परफॉर्मेंस इनका काफ़ी कंसिस्टेंट आया है। मिडिलसेक्स की तरफ से एक ही बैट्समैन है जिनके बारे में हम कह सकते हैं, और हिगिंस का आप देख सकते हो, लेकिन पुराने प्लेयर्स में से एक ही हैं। क्रैकनल बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ 20-30-35 रन बनाते रहते हैं। क्रिस्टी ने हालांकि इनके 2 बार आउट किया है। बॉलिंग पे बात करें, सैम कुक को बिल्कुल पहले के 2 मैच में 2 विकेट्स, दोनों मैच में विकेट्स मिले थे 6, और धमाकेदार परफॉर्मेंस उनका था बॉलिंग से। अगर आपने नोटिस नहीं करी होगी मैं दिखा दूँ, ये वाला मैच था जहाँ पर उन्होंने 3 विकेट निकाले थे, और ये वाला मैच था जो लॉर्ड्स का पहला मैच भी था, इधर भी उन्होंने 3 विकेट निकाले थे और मेडन भी निकाला था।
लेकिन उसके बाद अगले 3 में से उन्होंने 2 मैच खेले हैं और उनको विकेट नहीं मिला है। वैसे तो स्टैटिस्टिक्स देख के आपको लग रहा होगा कि क्या ही बढ़िया है, लेकिन उतना कंसिस्टेंट नहीं है जितना कंसिस्टेंटली आपको मैट क्रिशली भी नहीं दिखेंगे। मैट क्रिशली ने 4 मैच खेले हैं, इनमें से 3 में से उन्होंने विकेट निकाला है, एक में 5। आप नोटिस करो, इधर ये 5 विकेट हाई स्कोर है, जो मैं आपको दिखा भी देता हूँ किधर उन्होंने लिया था। इधर 1 विकेट था, उसके पहले इधर जो इन्होंने 5 विकेट निकाला था, ये शायद चेम्सफोर्ड में ही हुआ था, हाँ। और इसके पहले एक बार जो उन्होंने खेला था इधर 3 विकेट निकाला था, ठीक है। तो वो कॉन्सिस्टेंटली तो नहीं लेते हैं, लेकिन जिस दिन लेते हैं भतेरा विकेट लेते हैं। तो और वैसे ही बैटिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस तो उनके रहे हैं थोड़े बहुत। अब इनको छोड़ तो नहीं सकते, लेकिन बहुत ज़्यादा हाइप भी मत कर लेना। और वैसे भी अगर फिर से ओवर क्लास कंडीशन रहा तो क्या पता इनको बॉलिंग भी ना मिले, जैसे कि लास्ट मैच में भी किसी स्पिनर को बॉलिंग नहीं दी जा रही थी, तो ऐसा। बाकी ये कुछ परफॉर्मर्स हैं जो हमारे टीम में एनीवेज होंगे, और सारे के सारे प्लेयर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी हैं। मिडिल की तरफ से बॉलिंग पे एंडरसन के रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, अब उतना अच्छा भी नहीं, लेकिन अच्छा ही है, ठीक ठाक है। अगर इनको बॉलिंग मिलती है तो आप इन पे नोटिस कर सकते हो। बाकी ग्राउंड की बात करें, ग्राउंड के बारे में हमने पहले भी बात करके रखी हुई है, ऑलरेडी 2 मैचेस हम कवर कर चुके हैं। एंडरसन का नाम इधर भी आता है, बॉलिंग उनको ज़्यादा मिल नहीं रही, नहीं तो इंपॉर्टेंट होते। एस्किनाजी और होल्डन हैं, धीरे धीरे इनका परसेंटेज कम मतलब एवरेज कम होता जा रहा है। होल्डन का तो होता ही जा रहा है, क्योंकि लास्ट दोनों मैच मिलाकर उन्होंने 20 रन भी नहीं बनाए। एस्किनाजी ने पहले मैच में 48 बनाया था इस सीजन में, और दूसरे मैच पर 10 भी नहीं बनाया था। हेल्म पहले मैच में विकेटलेस गए थे, लास्ट मैच 1 विकेट जो गिरा था सोमरसेट का वो इन्होंने ही निकाला था। और एंडरसन को 2 मैच में 1 ही ओवर की बॉलिंग मिली है, तो वो ज़्यादा कंसीडर करने वाले कुछ ऑप्शन नहीं है। बाकी अगर हम ग्राउंड के बारे में समरी पे आ जाएं तो इसका भी आप अभी तक देख ही चुके होंगे। जनरली बैटिंग फर्स्ट टीम यहाँ पर अच्छा करती है। अगर आप हेड टू हेड में नोटिस करोगे तो हमें क्या देखने मिला था ग्राउंड से, देखो बैटिंग फर्स्ट करके एसेक्स ने जीत हासिल करा था इधर, और ये वाला जो मैच था इधर भी बैटिंग फर्स्ट करके उन्होंने जीत हासिल करा था। और ओवरऑल यहाँ पे हिस्ट्री ये है कि बैट फर्स्ट करके आप जीत सकते हो। अब अभी अगर आप 70 रन बनाओगे तब तो आप लॉर्ड्स में किधर आपके गली पे भी नहीं जीत सकते 20 ओवर में, लेकिन बैटिंग फर्स्ट टीम यहाँ पर आगे है। हालांकि लास्ट मैच जीतने के बाद मिडिलसेक्स जो हारी है, मतलब चेसिंग टीम जीतने के बाद ये 3-2 हो चुका है, नहीं तो 4-1 था। लेग स्पिनर्स को आप यहाँ पे इग्नोर नहीं कर सकते। लास्ट मैच में दोनों टीम मिलाकर एक ही लेग स्पिनर थे जो कि हॉलमन थे, और उनको करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, क्योंकि रन ही इतने कम थे। और उन्होंने 1 ओवर बॉलिंग कराई थी, वैसे अच्छी बॉलिंग कराई थी, विकेट नहीं मिला था। मिडिलसेक्स बॉलिंग बीन अंडर डिमांड है यार इन लास्ट 5 मैचेस। लास्ट मैच में तो कुछ नहीं था, लेकिन उसके पहले 175 उन्होंने कंसिस्टेंटली कंसीड किया था। हेड टू हेड में भी आप ये चीज़ नोटिस कर सकते हो। लास्ट जो मैच हुआ था इधर, ये वाला मैच जो था 2023 में 175 तो छोड़ो, 237 रन उन्होंने कंसीड किया था। और उसके पहले वाले मैच में भी 161 उन्होंने कंसीड किया था, जो काफ़ी पुराना भी है, मतलब 2 साल पुराना है। और बाकी 180 से 190 प्लस आप यहाँ पे डिफेंड कर सकते हो। बाकी कुछ परफॉर्मर्स तो यहाँ पे रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। जैसे कि एस्किनाजी बैटिंग फर्स्ट, आप इनको देख सकते हो एक बार के लिए। लेकिन फिर से एक और फिक्सचर है जहाँ पे उनके रिकॉर्ड्स उतने अच्छे नहीं है। कभी कभी 20-25 या 30 के आसपास रन होंगे, लेकिन उतना कॉन्सिस्टेंट कुछ नहीं है। अभी मैं कहूँगा बैट फर्स्ट अगर कर रहे हो, स्पेस का इशू नहीं आ रहा है तो इनको लेके चल सकते हो। एंडरसन ने एक बार लिया हुआ है परफॉर्म करके। हेनरी ब्रुक्स लास्ट मैच खेले नहीं थे, लेकिन अगर बॉलिंग सेकंड करे तो बिल्कुल आप इनको देख सकते हो, और खेलते हैं तो। उसके पहले हेल्म के बारे में मैं कई बार बता चुका हूँ, बॉलिंग फर्स्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाते हैं। हालांकि लास्ट मैच उन्होंने बैटिंग फर्स्ट भी, बॉलिंग सेकंड भी 1 विकेट निकाला था। एस्किनाजी, क्रैकटन और हिगिंस आपने देखा एसेक्स वाला मैच जो था, इसके पहले भी आप देखोगे एस्किनाजी कंट्रीब्यूशन थोड़े बहुत है। होल्डन इस सीजन में बहुत बुरा कर रहे हैं, अभी तक कुछ खास इनका परफॉर्मेंस नहीं आया है। आने वाले टाइम पे हो सकता है हम इनका प्रेडिक्शन करें भी। आज के मैच में मुझे लगता नहीं आपको स्पेस मिलेगा। और इधर हिगिंस जनरली बॉलिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड अच्छा करते हैं, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। लास्ट मैच बैटिंग फर्स्ट करा था इन्होंने। काफ़ी लोग वाइस कैप्टन बना रहे थे, लेकिन हमारे टीम में भी नहीं थे, कुछ भी नहीं किया था उन्होंने। हालांकि इस फिक्चर में हम उनको जरूर रखेंगे, क्योंकि उनके ओवरऑल रिकॉर्ड्स अच्छे हैं। बॉलिंग से उतना भी नहीं जहाँ पे उनका रिकॉर्ड अच्छा होता है, लेकिन बैटिंग से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस उनका करते हैं। और एस्किनाजी के यहाँ पे परफॉर्मेंसेज हैं। तो इस ग्राउंड से जो 1-2 नाम आप निकाल सकते हो, उनमें से एस्किनाजी है, एंडरसन स्पेशली बॉलिंग से रिकॉर्ड अच्छे हैं, हेल्म बॉलिंग से रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, ये कुछ नाम हैं। होल्डन के रिकॉर्ड्स पास्ट में अच्छे होते थे, जो अभी उतना अच्छा नहीं चल रहा है। तो ये 3-4 नाम हैं जिनको आप इस ग्राउंड से नोटिस कर सकते हो। तो ये है बात है ग्राउंड की। मैं फिर से ज़्यादा नहीं बता रहा ग्राउंड के बारे में, क्योंकि ऑलरेडी 2 मैच हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं। और परसों ही का जो मैच था वो इस ग्राउंड में था, तो हमने कवर किया था डिटेल में। फिर से उस चीज़ के बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं। अभी हम आ जाते हैं प्लेइंग यूनिट के बारे में और देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा, ये रिसेंट हर मैच का परफॉर्मेंस नहीं है, ये जो चीज़ें हैं मैं समझा दूँ। ये जो रन है ये इसलिए दिखा रहा हूँ मैं कि आपको समझ में आए कि कौन सा प्लेयर पर्टिकुलरली कौन से इनिंग्स में परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। पहले आपके लिए ओपनिंग करेंगे रॉसिंगटन, उसके बाद एल्गार, पेपर, कॉक्स, वाल्टर, क्रिशली, सैम्स, हार्मर, बेनकेनस्टाइन, स्नेडर और बियर्ड।
इनमें से देखो रॉसिंगटन के बारे में आप कुछ प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। ये बहुत हिट और मिस प्लेयर हैं, इनको एक ही गियर में खेलना आता है। और अभी देखो एक इनिंग्स में 32 ही बनाया है पहले बैटिंग करके, बैटिंग सेकंड करके 48 ही बनाया है उन्होंने। रिकॉर्ड बहुत बुरे हैं इनके बिल्डर्स के अगेंस्ट में। इनका नंबर लेके रखा हुआ है टॉम हेल्म ने, ठीक है। लास्ट मैच जैसे मैंने बताया था विल स्मिथ का, टॉम हेल्म के अगेंस्ट में रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। इनका भी सेम है, आखिरी 4 मैच में 2 बार ये टॉम हेल्म के अगेंस्ट में आउट हो चुके हैं, इसीलिए इस पिक्चर में आपने इनका नाम नहीं देखा होगा। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा अगर स्पेस का इशू नहीं आ रहा है, इनको आप रख सकते हो। चाहे वो बैटिंग फर्स्ट कर रहे हो, बैटिंग सेकंड कर रहे हो, कीपिंग के भी कुछ पॉइंट्स आपको दे सकते हैं। एल्गार का कोई रिकॉर्ड नहीं है, बैटिंग फर्स्ट एक 77 और बैटिंग सेकंड एक 32। उसके पहले उनका भी कुछ खास डाल नहीं गल रहा था। माइकल पेपर काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और स्पेशली चेज वो अच्छा कर रहे हैं और हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है। वो भी उन्होंने चेज में ही सारे रन बनाए हैं। ये 101 जो है ये उन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट नहीं बनाया था। जॉर्डन कॉक्स अच्छे फॉर्म से गुजर रहे हैं, स्पेशली बैटिंग फर्स्ट छोड़ना नहीं है इनको। और हेड टू हेड में भी सारे रन उनको बैटिंग फर्स्ट ही करने पड़े हैं, वो बैटिंग फर्स्ट ही करे हैं। आखिरी 5 जो मैचेस उन्होंने खेले हैं ब्रिटिश के अगेंस्ट में, बैटिंग फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पॉल वॉल्टर मस्ट हैव है, आप इनको छोड़ नहीं सकते। आप नोटिस करो, बॉलिंग फर्स्ट करवा लो, बॉलिंग सेकंड करवा लो, बैटिंग करवा लो, कुछ भी करवा लो, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड भी अच्छे हैं इनके, आप इनको छोड़ नहीं सकते बिल्कुल भी। क्रिस ली भी हमारे टीम में रहेंगे, हालांकि मुझे इनकी बॉलिंग वो कितना करेंगे मुझे पता नहीं है। कंडीशंस देख लेना वेदर का कैसा कैसा है। टीम में आप एनीवेज इनको रख सकते हो क्योंकि ये बैटिंग भी कर लेते हैं, लेकिन बॉलिंग वो कितनी करेंगे ये मुझे पता नहीं। लेकिन इनका बॉलिंग रिकॉर्ड जो है बहुत हिट और मिस है। अगर हिट हो गए तो 5 और 3 विकेट, और अगर मिस हो गए तो इकोनॉमी के नेगेटिव देके आपको जाएंगे और विकेट भी नहीं लेंगे। डैनियल सैम्स भी कोई सवाल पैदा नहीं होता, उनको रखना पड़ेगा। बैटिंग रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, बॉलिंग से तो चलो किसी का भी रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। रिसेंटली एक मेडन भी निकाल के आए हैं पहले बॉलिंग कराते हुए। हार्मर उसके बाद बेनकेनस्टाइन अच्छा कर रहे हैं जितना मौका उनको मिला है, लेकिन शायद हम हमारी टीम में मौका ना दे पाए। स्नेटर और आरन बियर्ड उसके बाद। आरन बियर्ड रिकॉर्ड अच्छा है इनका, ठीक है। इन्होंने कंसिस्टेंटली विकेट निकाल के रखा हुआ है। हो सकता है आज के मैच में स्पेशली ऐसे साइड्स में जहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है आप इनको ले पाओ, क्योंकि एक आध विकेट आपके लिए कुछ फ़ायदा होगा नहीं। लेकिन जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, आपको मिनिमम 3 बॉलर्स लेने ही हैं, वहाँ पे आरन बियर्ड एक अच्छा ऑप्शन बन सकते हैं। तो यहाँ से जो प्लेयर्स हमारे टीम में ज़रूर रहेंगे वो है पेपर, कॉक्स, स्पेशली बैटिंग फर्स्ट में। एनीवेज आप उनको ले सकते हो, लेकिन बैटिंग फर्स्ट में छोड़ना भी नहीं है। वाल्टर, क्रिचली, सैम्स, ये 5 प्लेयर्स हमारे टीम में ज़रूर से होंगे, जिनमें से आपको 3 ऑलराउंडर दिख रहे हैं, एक कीपर और एक बैट्समैन, ठीक है। इसके अलावा जिन पे आप देख सकते हो आरन बियर्ड अगर बॉलिंग सेकंड करवा रहे तो, ठीक है। और रॉसिंगटन और एल्गार में से किसी एक को ले लेना। मेरा वोट थोड़ा सा रॉसिंगटन के साथ इसलिए होता है क्योंकि ये बहुत हिट और मिस है, और अगर चलने लग गए तो ये बहुत लंबा खींचते हैं, और कीपिंग के पॉइंट्स आपको देते हैं फॉर बोनस, इसलिए। बेंच पे रॉबिन दास भी हैं, अगर खेलने का मौका मिले तो इनको देख लेना एक बार, लेकिन मुझे लगता नहीं खेलने का मौका मिलेगा। ब्रिटिश की तरफ से बात करें तो देखो बहुत बुरा परफॉर्मेंस था, और यहाँ से उभर के उनको आना ही पड़ेगा अपने होम ग्राउंड के सामने। तो मतलब कम से कम जीते हारे, कम से कम फाइट तो करे। लास्ट मैच में तो कुछ भी नहीं कर पाए थे वो, लेकिन फिर भी एस्किनाजी, एंडरसन है, उसके बाद हिगिंस, 3-4 तक बैटिंग आ जाती है इनकी। क्रैकनेल लगातार फेल हो रहे हैं। लुइस डिप्लॉय लास्ट मैच में इल थे, मतलब तबीयत खराब थी इनकी, बुखार था या कुछ तो था, इसीलिए वो खेले नहीं थे। अगर खेलते हैं तो आप इन पे देख सकते हो, लेकिन मेरे टीम में वो अभी के लिए नहीं होंगे। अगर खेलेंगे भी तो ये पहले खेलते थे डर्बीशायर के होकर, जो अलग ग्रुप में रहते थे, तो इसीलिए इनका कोई रिकॉर्ड इस फिक्चर में आपको नहीं मिलेगा। होल्टन उसके बाद, जॉर्ज शेयर्स, बैटिंग अभी तक कुछ खास इन्होंने करा नहीं है, बॉलिंग से कभी कभी एक आध विकेट निकालते हैं। डेविस उसके बाद, डेविस हालांकि आखिरी 5 में 2 बार जो है, ये लास्ट मैच में लिख दिया था मैंने बेंजिन का, लेकिन डेविस का कुछ परफॉर्मेंस है, ठीक है। अगर क्रैकनेल नहीं खेलते हैं तो आप डेविस को भी थोड़े बहुत रन्स के लिए ले सकते हो। इनका भी वही है, कीपिंग के पॉइंट्स आपको दे सकते हैं। एक आध कैच अगर पकड़ ले, 20-25 रन बना दे तो आराम से ड्रीम टीम का पार्ट ये बन जाएंगे। उसके बाद हॉलमन, हेल्म, हेनरी ब्रुक्स या कॉर्नवेल में से कोई एक खेलेंगे। कॉर्नवेल लास्ट मैच इंजर्ड हो चुके थे, तो हो सकता है हेनरी ब्रुक्स आए, हालांकि स्क्वाड में तो हैं वो। हेनरी ब्रुक्स अगर आते हैं बॉलिंग सेकंड पे आप देख सकते हो, और ब्लेक कलन ये बॉलिंग फर्स्ट बेहतर करते हैं। तो इनमें से जो प्लेयर्स हमारे टीम में ज़रूर रहेंगे, हिगिंस मस्ट हैव है, आप इनको छोड़ेंगे नहीं। हॉलमन एकमात्र लेग स्पिनर है, और लेग स्पिनर्स यहाँ पे सक्सेसफुल होते भी और अच्छा कर रहे हैं। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी बहुत ले रहे हैं, बैटिंग से भी इन पे डिपेंड कर रही है टीम थोड़ी बहुत। ये दोनों को हम रख के चलेंगे, ठीक है। इसके अलावा एंडरसन को भी मैं शायद रख के चलूँगा। मुझे उम्मीद है कि एक आध ओवर की बॉलिंग तो इनको ज़रूर मिलेगी, और इनके बॉलिंग पे रिकॉर्ड्स अच्छे हैं। बैटिंग से तो ठीक ठाक फॉर्म से चले ही हैं, स्पेशली बैटिंग फर्स्ट में। स्पेशली अगर बैट फर्स्ट करते हैं तब इनको मैं ज़रूर रखने की कोशिश करूँगा। बैटिंग से ओवरऑल इनके रिकॉर्ड अच्छे ही हैं, पहले जब नीचे भी बैटिंग आते तब भी। और बॉलिंग से तो मैंने दिखा ही दिया कि मिडिल की तरफ से यही हाईएस्ट विकेट टेकर है इस फिक्चर में, आखिरी 5 मैचों की अगर हम बात करें तो इन तीनों के साथ आप अपना कोड जो है बना सकते हो। इसके अलावा एस्किनाजी, स्पेशली अगर बैट फर्स्ट कर रहे हैं तो क्रैकनेल और डेविस में से किसी एक को ऐसे पंट 20 से 30 रन, मैं इससे ज़्यादा कह नहीं रहा, ठीक है। अगर आपको लेना ही है, जहाँ पे आपको लेना पड़ेगा
चौथा प्लेयर मिडिल सिक्स का, वहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप नहीं लेना चाहते तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इधर बॉलरों में से हेल्म है, अगर बॉलिंग फर्स्ट कर रहे हैं तो देख सकते हो, और ब्रूक्स अगर बॉलिंग सेकंड कर रहे हैं। अगर आपको लेना है तो नहीं भी लोगे मेरे ख्याल से चलेगा। बाकी ये कुछ प्लेयर्स होंगे, नेथन फर्नांडिस, बैम्बर, मुझे लगता नहीं इनको खेलने का मौका मिलेगा। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें, वाल्टर सैम्स के आसपास लोग जा रहे हैं, मैं भी बहुत अगेंस्ट नहीं हूँ। आप ये वाइस वर्सा कर सकते हो, इतना ही कर सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इससे सब कुछ सही है इनके बारे में। एल्गार और कॉक्स के आसपास लोग जा रहे हैं। कॉक्स मेरे टीम में ज़रूर रहेंगे, स्पेशली अगर बैट फर्स्ट कर रहे हैं तो। बैटिंग सेकंड में हम देख सकते हैं। पेपर बहुत बढ़िया रिकॉर्ड है। रॉसिंगटन हिट और मिस है, रिकॉर्ड तो बहुत बुरे हैं। एल्गार आपका नाम हेल्म ने इनका नंबर ले रखा है, लेकिन वही बात है कि हिट और मिस हैं और कीपिंग के पॉइंट दे सकते हैं, ओपनिंग भी कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं आगे। हॉलमन हिगिंस उसके बाद यहाँ पर होंगे मिडिल सिक्स की तरफ से, एंडरसन और हेल्म उसके बाद यहाँ पे। हेल्म ने लास्ट मैच में हाईएस्ट पॉइंट निकाला था, 1 विकेट निकाल के 50 पॉइंट उन्होंने दिए थे। बैटिंग से भी थोड़े रन बनाए थे उन्होंने। इसकी नाजी अगर बैट फर्स्ट करते हैं देख सकते हो, बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स नहीं है उनके हिट टू हिट में। ग्राउंड में भी धीरे धीरे नीचे ही गिरता जा रहा है। और उसके बाद दे सेयर्स और एंडरसन जो आपको ऑप्शन में दिखेंगे। अच्छा, तो ये मेरे 8 प्लेयर्स हैं। आपके लिए ये मैच मुश्किल हो सकता है जहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस हैं, जहाँ पे आप 4 से ज़्यादा ऑलराउंडर्स नहीं ले सकते। मेरे को अगर सिलेक्ट करना पड़ा कि इन 6 में से मेरे को 2 छोड़ना ही पड़ेगा, 4 ऑलराउंडर्स में ज़्यादा ले नहीं सकता, तो उधर एंडरसन और क्रिस्टी, इन दोनों को मैं छोड़ूंगा। क्रिस्टी लेकिन बैटिंग फर्स्ट में नहीं छोड़ना। अगर एसेक्स बैटिंग फर्स्ट कर रहे हैं तो एंडरसन को तो छोड़ ही सकते हो आप, और हॉलमन के ऊपर चांस दे लेना। बाकी मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे कोई छोड़ने का ऐसा रीज़न है। लेकिन क्रिस्टी इसलिए मैं छोड़ने के लिए कह रहा हूँ कि बैटिंग फर्स्ट बॉलिंग सेकंड ये अच्छा करते हैं, और बॉलिंग सेकंड में ही इन्होंने भतेरा विकेट निकाल के रखा हुआ है, इसीलिए। बाकी सैम्स, हिगिंस, वाल्टर ये मेरे टीम में ज़रूर रहेंगे। बाकी ये तीनों में से मतलब हॉलमन, एंडरसन और क्रिस्टी में से किसी एक को ले सकते हो अगर 4 ऑलराउंडर आपको लेने का है। बैटिंग में सिर्फ जॉर्डन कॉक्स को मैंने रखा है, लेकिन इनकी भी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होगी बैटिंग फर्स्ट में ही। अगर बैटिंग सेकंड वो कर रहे हैं तब आप सोच सकते हो। बॉलरों में से ज़्यादा ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है। हेल्म अगर बॉलिंग फर्स्ट करें, कलेन अगर बॉलिंग फर्स्ट करें, आरन बियर्ड बॉलिंग सेकंड करें, तो मतलब इन तीनों को ही साथ में आप ले सकते हो। लेकिन बात वही है, मैं एक आध विकेट की बात कर रहा हूँ। और आपने नोटिस करी होगी इस फिक्चर में स्ट्राइक बॉलर्स विकेटलेस नहीं जाते हैं, और हमारे लिए यहाँ पर हेल्म, कलेन, बियर्ड ये तीनों स्ट्राइक बॉलर्स हैं। तो 1 विकेट तो ये लेके जा सकते हैं जैसा हमारा प्रेडिक्शन है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो 1 विकेट आके किसी काम पे आएगा, ठीक है। फिर भी आप अपने हिसाब से वो कैलकुलेशंस कर सकते हो। स्नेटर यहाँ, बेनकेनस्टाइन यहाँ पे होंगे, कॉर्नवेल शायद खेले ना खेले, इनके जगह पे हो सकता है आज के मैच में खेल जाए हेनरी ब्रूक्स अगर खेलें तो इनको बॉलिंग सेकंड में ले लेना। जो पंट्स आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है, उम्मीद ज़्यादा नहीं रखना है। पहले तो आप एस्किनाजी के साथ जा सकते हो अगर वो बैट फर्स्ट कर रहे हैं तो, और मुझे लगता है अगर मिडिल सिक्स बैट फर्स्ट करने आई तो काफ़ी लोग इनको लेंगे भी। क्रैकनेल के साथ जा सकते हो अगर वो खेलते हैं तो, ठीक है, बैट फर्स्ट हो या बैट सेकेंड, इनके रिकॉर्ड्स अच्छे हैं। और इधर जो है डेविस के साथ आप जा सकते हो, स्पेशली अगर वो चेस कर रहे हैं। ये एक कंसीडर करने वाले ऑप्शन आपके लिए बन सकते हैं, ठीक है। हम 20-30 रन की ही बात कर रहे हैं, मैं 50-100 रन की बात नहीं कर रहा, याद रखना। और बाकी कैचिंग के जो बोनस है वो अगर मिल गया अलग बात है, उतना ही मैं कह रहा हूँ। अगर आप ये कुछ पॉइंट्स को ट्राई करना चाहते हो कर सकते हो, नहीं तो जो बॉलर 3 हैं, 8 प्लेयर्स हमने ले रखे हैं, 3 बॉलर्स आप लेके सेव कॉम्बिनेशन बना सकते हो। और अगर हिस्ट्री रिपीट करता है फिर से तो स्ट्राइक बॉलर्स विकेटलेस नहीं जाते हैं, आपने देख लिया, तो वो आपके लिए काम पे आ सकते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें, जनता जा रही है सैम्स वाल्टर के आसपास। मेरा भी यही मानना है, सैम्स वाल्टर, स्पेशली सैम्स, इनके बैटिंग रिकॉर्ड्स अच्छे हैं। लास्ट मैच इनको बैटिंग नहीं मिली तो बॉलिंग से ही 2 विकेट निकाल के रखा हुआ था इन्होंने। और वाल्टर बहुत अच्छे फॉर्म से गुजर रहे हैं, बैटिंग से भी रिकॉर्ड्स थोड़े बहुत इनके हैं। इसके अलावा बड़ी लीग खेल रहे हो वहाँ पर एंडरसन को ट्राई कर लेना, स्पेशली अगर वो बैट फर्स्ट कर रहे हैं तो। अगर इनको बॉलिंग मिल गई तो ये हाईएस्ट विकेट टेकर हैं मिडिल सिक्स की तरफ से इस पिक्चर में, और हॉलमन यहाँ से। और कीपरों में से आपको जो पेपर का मैंने बता दिया वो तो आपने देख ही लिया कि वो हाईएस्ट रन स्कोरर हैं दोनों टीम मिला के आखिरी 5 मैचेस में। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वहीं पे आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।